सरकार आम जनता से बनती है, आम जनता के लिए होती है। आम जनता को लाभ देने के लिए होती है ताकि जनता खुश रहे और 5 साल में उनको भरकर वोट दे। ये सरकार इस समय क्रूड ऑयल जो है, कभी मनमोहन सिंह के समय एक पोस्टर वायरल है कि $135 डॉलर के हिसाब से क्रूड ऑयल था और वहाँ तब भारत में ₹76 पेट्रोल मिल रहा था। आज $65 पे आ गया है क्रूड ऑयल। ₹100 ये कीमत वसूल रहे हैं जनता से। इसमें रसिया का 20% जो डिस्काउंट है जिस पे जो इनको पेनल्टी भी लगा है, वो ये फ़ायदा हालाँकि अंबानी को दे रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है और इथेनॉल ऑली का इथेनॉल भी का इंक्लूड है। ये क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार तेल की गिरती कीमतों का लाभ अपने देश की जनता को नहीं दे रही? नहीं, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम पे 71 रुपीज़ या 72 रुपीज़ पे 2014 में छोड़ के गए थे। वहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 25 से 28% का ही ग्रोथ है, जबकि मनमोहन सिंह के टाइम पे डबल हो गया था। मगर वो लोग ये बताना भूल गए कि जब क्रूड ऑयल मनमोहन सिंह के टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट 135 85 टू 135 रुपीज़ पर प्रति बैरल था और अभी उसका 45 रुपीज़ टू 65 रुपीज़ हो गया बैरल का, क्रूड ऑयल का, रॉ मटेरियल का। तो वो नहीं बता रहे। प्लस इसके अंदर अपने को रशिया जो है 20% डिस्काउंट दे रहा, इसके अंदर यूक्रेन के वॉर के चक्कर के अंदर। तो ये पूरा बेनिफिट अगर आम पब्लिक को मिल जाता तो ये जो अभी रेट चल रहा है 100, अभी तेलंगाना में 109 रुपये है रेट इसका, तो ये सीधा आगे 50-55 रुपये में आ जाता। पर ये लोग ये नहीं दे रहे, क्यों? इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी पूरा निकाल दिए लोग, स्टेट्स की हालत पे छोड़ दिए उसमें पूरा। इसको जीएसटी के परव्यू के अंदर नहीं लेके आ रहे, जो आराम से कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इजीली कर सकती, तो ये सब स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। और वो लोग कंपैरिजन, एक फॉल्स कंपैरिजन के बेसिस पे कांग्रेस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी भी देती थी और महंगा तेल खरीद के उसको एक रीजनेबल रेट पे देती थी उस टाइम पे, फिर भी गाली फुल खाते थे वो लोग कि पेट्रोल का रेट नहीं कम कर रहे, पेट्रोल का रेट नहीं कम कर रहे। मगर ये आपको तो ध्यान इतनी होगा बाबा रामदेव ने उसी कांग्रेस सरकार के समय कहा था कि मोदी जी को ले आइए, ₹35 लीटर पेट्रोल मिला करेगा। रामदेव जी का ये बयान बड़ा फेमस हुआ था। अभी तो रामदेव जी बोल ही नहीं रहे हैं और पेट्रोल का कीमत आसमान छूती जा रही है। तो और ये अभी जितने तो लोग स्टेक होल्डर बन गए, आवाज उठा रहे थे। अब वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि सचमुच ईंधन लेने में और उसमें भी 20% एथेनॉल जो इंजन पर इफेक्ट डाल रहा है, मिडिल क्लास पिस रहा है। 100% पिछड़ा। रामदेव ये लोग ना पहले कांग्रेस के टाइम पे लाभार्थी नहीं थे, अभी इन लोग बहुत ज्यादा इनसे फेवर्स ले चुके हैं मोदी गवर्नमेंट से, इसीलिए मुंह पे टेप लग गया इन लोगों के। मेन रीजन वही है। जितने भी जो स्टार्टिंग में 2013-12 के जो मोदी को प्रमोट करते थे, बीजेपी के अगेंस्ट में जो रहते थे, वो सब बेनिफिशियरीज हो गए, इसीलिए सबके मुंह पे टेप लग गए। ब्लैक मनी बहुत चिल्लाते थे रामदेव, अभी कोई नाम ही नहीं है ब्लैक मनी का। एक एक स्क्रीनशॉट। हाँ राजीव जी, जरा आप इसको समझाइए कि अब देखो इसको लोगों को ये ठीक से समझ में आए, क्योंकि मैं मेरे को याद है अभी एक भाजपाई, अब मैं खराब शब्द भाजमुल्ला आदि अब धीरे धीरे बोलना बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे बहुत घिन हो गया है। तो ये भाजपाई एक जो है मुझे गाली दे रहा था कि इतने डॉलर का मनमोहन सिंह ने कर्ज किया था। मैंने कहा 11 साल से तू यही एक आंकड़ा दे रहा है, 11 साल तुझे हो गए और उसमें ही तूने नहीं बताया कि अंबानी को 60,000 करोड़ रुपए कमवा दिए तुम्हारी सरकार ने। तो 11 साल वो 60,000 कंपनी करती, इतना वो कर्ज उतर जाता। वो ये नहीं बताएंगे। वो लोग हाफ इंफॉर्मेशन देते और एक ही रोते रहते, खाली गलत कंपैरिजन करते। आप देखो इसके अंदर मैं ये कंपैरिजन बनाया हूँ, इसके अंदर देखिए यूपीए के टाइम के 2004 से 14 के बीच में 80 रुपए से 110 रुपए प्रति बैरल था, और हाईएस्ट जो इसका चले गया था 147 डॉलर्स प्रति बैरल 2008 में। ये ग्लोबल में सबसे वेरी हाई क्रूड ऑयल के रेट से। आप तब रेट कंपेयर कर लो, आप 2008 के अंदर अप्रॉक्सीमेट मैं समझता हूँ 55 या 52 रुपए कुछ था, उससे ज़्यादा नहीं था। और मोदी के टेरियर में सेम चीज़ आप कंपेयर करो 2014 से लेके 24 तक, क्रूड ऑयल का 147 से लेके 45 रुपए से 80 रुपए प्रति बैरल हो गया।
और ये वॉर के टाइम पे, कोविड के टाइम पे 30 रुपए बैरल पे भी आ गया था, जब कोई गाड़ियां नहीं चलते थे, कुछ नहीं चलते थे, सब लोग घरों में थे उस टाइम पे भी पेट्रोल का रेट तो कम नहीं किए कोविड बोल के। 1 रुपए भी याद है आपको कभी पेट्रोल का रेट कम किए? ना बिल्कुल ना नहीं कम कभी किए। नहीं। तो ये वाला ये मोदी गवर्नमेंट का, बीजेपी वाले अगर कोई भी अगर बोले कि मनमोहन सिंह कांग्रेस के टाइम पे इतना परसेंटेज बढ़ा, और ये उनके सामने ये फिगर्स लगा देना, 147 बैरल क्या रेट है और $30 पे क्या रेट है। दूसरा ये हाँ, ये देखो, ये दिल्ली का एग्जाम्पल मैं लिया इसके अंदर क्या रेट है। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा। इसके अंदर क्रूड ऑयल का रेट है, इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी है, थोड़ा ऐसा स्क्रीन करिए इसको। अब देखो इसके अंदर, देखो यूपीए के अंदर इतना महंगा क्रूड ऑयल है 108 रुपए और रेट है 71 रुपए, और इसके अंदर 2021 में 45 रुपए है, मतलब लगभग क्रूड ऑयल उससे आधे से भी कम हो गया, और रेट क्या है 100 रुपए। अब आप सोचो, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट अच्छी थी जो सब्सिडीज दे के, कुछ भी दे के, पब्लिक को कुशन दे के, गाली भी खाती थी, फुल गाली खाए, मैं भी गाली दिया, आप भी गाली दिए, पब्लिक भी खूब गाली दी, यहाँ तक कि उनको इलेक्शंस भी हरवा दिए। मगर उसके बाद में क्या हुआ, ये नरेंद्र मोदी आके क्या करा, सब्सिडीज हटा दिया, सब हटा दिया, उसके अंदर से हटा के पूरा का पूरा बर्डन 100% पब्लिक पे डाल के, बेनिफिशियरीज कौन है, ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज, इनके फ्रेंड्स रिलायंस, ये लोग बेनिफिशियरीज है। पब्लिक को आठ आने भी इसको बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि पेट्रोल ऐसी चीज है ना संदीप जी, आपके लाइफ को डेली बेसिस पे चलाती। पेट्रोल अगर कम हो गया ना तो आपका पूरा घर का बजट सही हो जाता। पेट्रोल अगर बढ़ गया तो आपका पूरा बजट घर का मेरा तो गड़बड़। पूरा बजट खराब हो गया पेट्रोल के कारण, और बहुत लंबा बजट खराब हुआ। वो जो एकम बना था तो मैं सब जगह गाड़ी से जाता था, अपने पैसे के पेट्रोल थे, वो इतना मुझे कार्ड वार्ड का पैसा चढ़ा दिया कि मैं तो उससे जूझ रहा हूँ। नहीं तो इसलिए तो पेट्रोल तो एक बेसिक कमोडिटी ऐसी है कि अगर इसमें अगर आप रेट कम कर दे, अगर 20% 30% भी कम कर दे, तो आपके बाकी घर के पूरे खर्चे उसके साथ में कम हो जाते। अगर हाँ बढ़ता तो उससे डबल बढ़ जाते। तो ये क्या कर रहे, अपने कुछ साथियों को फायदा करने के लिए, ऑयल कंपनीज को फायदा करने के लिए, ये पूरी पब्लिक को, हमेशा पब्लिक को परेशान करना। नरेंद्र मोदी का एक देखा, आएगा पब्लिक के सामने रोते रहते, कभी भी रोते रहते, कभी भी जो है हंसता हुआ चेहरा नहीं रहता पब्लिक के सामने, हमेशा पब्लिक से एक्सपेक्ट करते रहते, विक्टिमहुड सही खेलते बात। रहते।